नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज नवरात्रा की सभी स्टूडेंट्स को, उनके परिवार को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सब पर माता रानी की कृपा बरसे और आप लोग, आपका जीवन सुखमय बने, आपकी इच्छाएं पूरी हो। और हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पॉलिटी का जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे और उस पार्लियामेंट में आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट क्या काम करती है या संसद हमारी क्या काम करती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संसद के क्या कार्य हैं, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है। तो देखिए, सबको पता है तुम्हें कि संसद का जो निर्माण हुआ या गठन हुआ उसके पीछे जो कारण था वो कारण था विधि निर्माण। विधि निर्माण या क्या कह सकते हो, कानूनों का निर्माण करना। विधि निर्माण या कानूनों का निर्माण करना हमारी संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट या जो संसद बनाई गई है वो संसद का मुख्य जो या महत्वपूर्ण जो कार्य, अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य, वैसे बहुत सारे काम करती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में अगर बात करें तो विधि निर्माण या कानून निर्माण का काम किसका है? संसद का। अब आप ये देखें कि संसद कैसे कानून बनाती है और किस तरह से वो कानून आप पे लागू होता है, उसके पीछे कौन कौन से प्रोसीजर हैं, उस प्रोसीजर के साथ में वो कानून बनके तैयार होता है। तो संसद में जितने भी लोग बैठे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आपको पता है संसद के दो सदन है, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में ये कानून किस तरह से बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत में कानून कैसे बनते हैं। आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या आप सांसद हैं तो कानून निर्माण प्रक्रिया में आपकी क्या भागीदारी है। इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो भारत में जो संसद है वो कानून कैसे बनाती है, विधि निर्माण कैसे करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप ये देखिए शुरुआत कैसे होती है। तो सबसे पहले शुरुआत जो हम बात करें वो एक प्रस्ताव होता है, और ये प्रस्ताव ही क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और विधेयक को हम लोग अंग्रेजी में बोले तो बिल। ये प्रस्ताव ही। तो सबसे पहली बात तो ये है कि विधेयक कौन से होते हैं। विधेयक ये कह सकते हो कि कानून निर्माण के लिए जो प्रस्ताव रखे जाते हैं सदन में, उन प्रस्तावों को ही क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। अब विधेयकों के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं विधेयक, हम यहाँ सामान्यतः बात करें तो विधेयक जो रखने की बात है, विधेयक को रखने के आधार पर या ये कहें तथ्यों के आधार पर, तो अलग अलग बात करें तो विधेयकों के प्रकार में सबसे पहले बात करें, ये तीन प्रकार के विधेयक होते हैं। सबसे पहले साधारण विधेयक, दूसरा विधेयक होता है धन विधेयक, और तीसरा विधेयक जो है वो होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो विधेयकों के प्रकार की बात करें तो विधेयक जो होते हैं या प्रस्ताव जो होते हैं जिनको कानूनी रूप देना है, उनमें सबसे पहला जो है वो तो होता है साधारण विधेयक। यानी ये कहें कि तीन प्रकार के क्या होते हैं? विधेयक होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के विधेयक होते हैं। अब इस तीन प्रकार के विधेयक में साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अभी हम लोग। तो देखिए, साधारण विधेयक को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। तो देखिए, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के प्रकार में आप देखें कि जैसे आपने कहा प्रस्ताव जो रखा जाता है वो प्रस्ताव रखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कि जब किसी मंत्री के द्वारा, मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्ताव रखा जाए तो वो क्या कहलाएगा? सरकारी
विधेयक कहलाएगा। और अगर सत्ता पक्ष का भी कोई सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या विपक्ष है, ये कह सकते हो अन्य कोई सांसद भी तो प्रस्ताव रख सकता है ना, तो अन्य सांसद भी अगर कोई प्रस्ताव रखता है तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। तो सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, ये दोनों साधारण विधेयक के पार्ट्स हैं। उसके बाद एक आता है धन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। जब हम संविधान संशोधन और धन विधेयक के बारे में बात करेंगे उस समय हम लोग उसको ज्यादा समझेंगे। फिलहाल आपको इतना समझना है कि हम कानून बनाने की प्रोसीजर में चल रहे हैं। तो प्रोसीजर का पहला जो पार्ट है वो हमारा कानून बनाने का जो पार्ट था, उसमें सबसे पहले हमने ये जाना है कि प्रस्ताव का मतलब एक कच्चा चिट्ठा है जो आप लोग चाहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए। उसी प्रस्ताव को कानून बनाने से पहले सदन में रखा जाता है और उस सदन में जब उसको काम होना शुरू होता है, उसके ऊपर मंजूरी मिल जाती है, तो प्रस्ताव ही क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। तो पहली बात ये, तो साधारण विधेयक, धन विधेयक और आपका संविधान संशोधन, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। तो आपने इतना जान लिया। आगे देखें, किसी भी विधेयक को अगर आपको कानून बनाना है तो इसके 3 वाचन होते हैं। विधेयक को अगर कानून बनाना है, कानून बनाने के लिए 3 वाचन होते हैं। 3 वाचन का मतलब हो गया 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इस विधेयक को 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और इन प्रक्रियाओं को गुजरने के बाद में कोई विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। तो देखिए कौन कौन सी प्रोसीजर होती हैं। तो सबसे पहले प्रथम वाचन, 3 वाचन, 3 वाचनों से गुजरकर कोई विधेयक कानून बनता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुल मिला के ये कहें कि कानून बनाने से विधेयक कितने चरणों से गुजरता है, 3 वाचनों से गुजरता है। और इन 3 वाचनों में जैसे हम लेते हैं इसमें से प्रथम वाचन, सबसे पहली बात हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सदन हमारा जो है उसमें आप लोग देखिए, इसमें 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा आपका और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी जो आपका साधारण विधेयक को रखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम वाचन क्या होता है, प्रथम वाचन का मतलब विधेयक का प्रस्तुतिकरण, विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही क्या कहलाता है, प्रथम वाचन कहलाता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण क्या है, जैसे ही मान लीजिए आप एक सदन में, जैसे आप लोकसभा में हैं, लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 543 हैं। उन 543 में से अगर कोई भी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसे यूं लगता है कि इस तरह का एक कानून बनना चाहिए, तो वो पहले से ऑलरेडी अपना समय तय होता है, लोकसभा स्पीकर को बता के रखता है कि मेरा समय कब आएगा, मुझे इस तरह का कोई विधेयक रखना है, तो उसको अनुमति दी जाती है। तो विधेयक का प्रस्तुतिकरण वो खड़ा होता है अपने सदन में और खड़ा होकर, अध्यक्ष महोदय क्या मुझे परमिशन है, मैं विधेयक रख सकता हूं। तो जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने कहा परमिशन है, अनुमति दी जाती है। यह अनुमति मिलना ही क्या कहलाता है, अनुमति मिलना ही क्या हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, यानी प्रथम वाचन कंप्लीट हो गया। और वो पढ़कर सुनाता है कि महोदय मेरे अनुसार देश में ये परिवर्तन होना चाहिए, इस तरह का एक रूल्स बनना चाहिए। तो वो इस तरह की बात कर सकता है। जैसे महिला विधेयक है, महिलाओं के लिए कोई बात हो, जैसे महिलाओं को आपकी लोकसभा और विधानसभा में अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, पंचायत राज संस्थाओं में उन्हें आरक्षण दिया गया, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक महिलाओं को जो है आपकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में अभी, और आपका विधानसभा की सीटों में अभी तक क्या नहीं मिला हुआ है, महिलाओं को सीटों का आवंटन नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई भी मंत्री मान लीजिए इस तरह की बात करता हो कि महिलाओं की जन सहभागिता बढ़नी चाहिए, आधी आबादी है इसलिए उनको भी इस तरह का आरक्षण मिलना चाहिए, तो वो बात करे महिलाओं को लेकर कि विधेयक महिला से संबंधित है, इसलिए महिला विधेयक हो गया।
तो उसको अनुमति मिलना प्रथम वाचन हो गया। दूसरे वाचन में क्या होता है? द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन जैसे ही प्रथम वाचन कंप्लीट हुआ उसके बाद वो प्रस्तुतिकरण हो गया, अनुमति हो गया, उसके बाद सबसे वहां वो खत्म हो गया, उसके बाद उसके ऊपर बहस होगी, बहस होगी, उसके बाद उस पर विचार विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, विचार विमर्श होगा, हो सके तो मतदान भी हो सकता है, मतदान भी हो सकता है, या मतदान का मतलब यस नो की बात हो रही है यहाँ, वो मतदान नहीं जो हम लोग तीसरे वाचन में करेंगे। बहस होगी, विचार विमर्श होगा, और एक तरह से होने के बाद में वह समितियों को रेफर किया जाएगा, समिति, जिसमें आप परवर समिति, परवर समिति, समिति को परवर समिति या कह सकते हो समिति गठित की जाएगी, गठित करेंगे। समिति उस पर क्या करेगी? छानबीन करेगी, समिति छानबीन करेगी, और उसके बाद में अपनी रिपोर्ट निश्चित समय जो भी उसको दिया गया है समय में सदन में वापस पेश करेगी, और उसके बाद फिर विचार विमर्श होगा, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। तो ये आपका कौन सा वाचन है? द्वितीय वाचन। प्रथम वाचन का काम ये था। द्वितीय वाचन में देखिए, प्रथम वाचन में जैसे ही अनुमति मिली अध्यक्ष महोदय के द्वारा, उसके बाद स्टार्ट हो गया द्वितीय वाचन। उस विधेयक पर बहस होगी, वहां जो बैठे हुए मान्यवर हमारे जो सांसद बैठे हुए हैं वो ऐसे आसानी से थोड़ी है कि पारित कर दिया जाए इसको, उसके पक्ष विपक्ष पर तर्क वितर्क होगा, विचार विमर्श होगा, यहाँ तक कि कई बार टेबलें भी फेंक दी जाती हैं और कई बार कई तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय कहते हैं गरिमा का ध्यान रखें, संसद की गरिमा का, लेकिन उन्हें विचार विमर्श में इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और उसके बाद में ये लगता है कि हाँ वास्तव में ये विधेयक पारित होने वाला है, तो उसको समिति, परवर समितियां होती हैं और संबंधित लोगों की, जो उसके जानकार लोग होते हैं, उन लोगों को एक समिति बनाकर रेफर कर दिया जाता है कि आप लोग इस विधेयक पर बारीकी से जांच करें, और उन्हें समय दिया जाता है कि आपको 7 दिन के भीतर इसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना के सदन में पेश करनी है। तो वह उसकी बारीकी से जांच करती है, उसके जो धाराएं हैं उनको देखती है कि कहीं कोई पेचीदगी तो नहीं है, कल को ये विधेयक कानून बन जाता है तो कहीं सुप्रीम कोर्ट या हमारे संविधान के खिलाफ तो नहीं है, या किसी हित का प्रभावित तो नहीं हो रहा है, ये गलत तो नहीं बन रहा है। इस तरह की जांच समिति करती है और वह निश्चित समय के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है, और उस रिपोर्ट पेश होने के बाद में उस पर विचार विमर्श होता है। तो एक तरह से विचार विमर्श करने का काम ये सारा यहाँ पर हो जाता है। ये कह सकते हो कि ये है जो चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण चरण है। कौन सा चरण है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? द्वितीय चरण महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग तृतीय चरण में। तृतीय वाचन जो होगा, तृतीय वाचन सीधा आप लोग तृतीय वाचन कहां से छूट कर आए हो? अभी आपने प्रस्तुतिकरण कराया, प्रथम वाचन खत्म किया, द्वितीय वाचन में आपने कमेटी को दिया, कमेटी ने रिपोर्ट वापस पेश कर दी, उसके बाद आपका तृतीय वाचन शुरू हुआ। और तृतीय वाचन में आपने डायरेक्टली क्या करना है, कुछ थोड़ा बहुत अगर उसमें कोई बहसबाजी होनी है तो कर सकते हो, लेकिन फिर उसमें डायरेक्टली क्या होता है? मतदान होता है, और मतदान होने के बाद में पारित होता है, पारित, मतदान के बाद पारित। ये कहां हो रहा था इतनी देर? ये एक सदन में हो रहा था। एक सदन का मतलब ये मान लीजिए आप, ये विधेयक यहां था, ये प्रोसीजर, तीनों प्रोसीजर कहां हुआ? लोकसभा में हुआ, और लोकसभा में पारित होने के बाद, यानी एक सदन में इतनी प्रोसीजर हुई तब जाके वो विधेयक क्या बन रहा है। अभी भी विधेयक है, कानून कब बनेगा? जब दोनों सदनों ने पारित किया, और अंतिम रूप से मोहर किसकी लगती है? हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो हस्ताक्षर करते हैं, तो कोई विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो अभी तक की जो बात है उसमें आपने समझ लिया होगा कि पहली बात तो ये समझनी है आपकी कि कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बात, कोई डिमांड मांग वहां रखी जाती है, वो विधेयक कहलाता है। प्रथम कानून बनने के लिए कि ये कानून बनना चाहिए, वो बात अगर रखी आपने, जो प्रस्ताव रखा, वो क्या कहलाएगा?
आगे चलकर विधेयक कहलाएगा। और उस विधेयक में भी क्या हो सकता है, वो सरकारी विधेयक भी हो सकता है और गैर सरकारी विधेयक। अगर मंत्री जी के द्वारा लाया गया, सरकार के द्वारा लाया गया, तो वो क्या है, सरकारी विधेयक है। और अगर अन्य किसी सांसद के द्वारा, चाहे विपक्ष का हो चाहे पार्टी का सांसद ही क्यों ना हो, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है अभी, लेकिन उसके बाद भी अन्य सांसद भी ऐसा कोई प्रस्ताव ला सकता है, तो वो कहलाएगा गैर सरकारी विधेयक। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी विधेयक जब कानून बनता है तो वो 3 वाचनों से होकर गुजरता है। और 3 वाचन का, प्रथम वाचन में विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है, यानी वाचन की अनुमति ली जाती है अध्यक्ष महोदय से। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लोग आए और बोले ये कानून बनना चाहिए, ऐसे नहीं है। बाकायदा सदन की गरिमा है, एक उसका स्पीकर होता है, स्पीकर अनुमति देता है, समय तय करता है, उस समय पर, निश्चित समय पर आकर वो अनुमति मांगता है और अनुमति मिलना ही प्रथम वाचन कंप्लीट होना है। फिर दूसरे वाचन में, यानी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद द्वितीय वाचन जो है कि महत्वपूर्ण वाचन होता है, महत्वपूर्ण चरण है ये कह सकते हो विधेयक का। यहाँ पर इतना डिस्कस होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाँ ये जरूरी है। तो देखिए बहस होती है, उसके ऊपर तर्क वितर्क होता है, विचार विमर्श होता है, और उसके बाद उसकी समिति तय कर दी जाती है और समिति को निश्चित समय दिया जाता है, वो अपनी धाराओं पर छानबीन करती है और उसके बाद निश्चित समय पर वह अपनी रिपोर्ट उस सदन में पेश करती है और फिर उसके बाद में फिर दोबारा से उस पर विचार विमर्श होता है। ये आपका द्वितीय वाचन खत्म हुआ। अब डायरेक्ट हम लोग द्वितीय वाचन खत्म होने के बाद डायरेक्ट हम लोग किस पे आ गए, तृतीय वाचन पे आए। तृतीय वाचन में केवल 2 ही काम होने, अभी बहस वगैरह सारा काम हमने वहां निपटा लिया है। यहाँ पर जो है डायरेक्ट कौन लोग पक्ष में और कौन लोग विपक्ष में है। जैसे मान लीजिए आप लोकसभा में ला रहे हो उस दिन, और उस दिन आपके लोग उपस्थित है 543 में से 500, तो इसमें से पक्ष विपक्ष में क्या किया जाएगा, विधेयक के पक्ष में और विधेयक के विपक्ष में मतदान कराया जाएगा। तो पक्ष में अगर मान लीजिए यहाँ पर आधे से अधिक का मतलब 300 लोगों ने यस कर दिया, इसका मतलब विधेयक पारित हो गया। और जैसे ही विधेयक पारित होगा, ये विधेयक लोकसभा में था तो अब कहां गया, राज्यसभा में। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आगे हो तो हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए हमने यहां तक का काम किया, अब दूसरे सदन में गए हम लोग। दूसरे सदन में भी कंप्लीट वही प्रोसीजर होगा, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए इस राज्यसभा में भी वही 3 वाचन होंगे, वही 3 वाचन होंगे, वही पूरी प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी। प्रथम वाचन होगा, वहां भी कोई आपका जो सांसद बैठा हुआ है वो पढ़कर सुनाएगा, वहां का जो स्पीकर है वो अनुमति देगा, प्रथम वाचन। उसके बाद पूरा प्रोसीजर द्वितीय वाचन का होगा, और फिर तृतीय वाचन में अगर उसने भी क्या कर दिया, उसको पारित कर दिया, इसका मतलब दोनों सदनों ने क्या कर दिया, पारित कर दिया उस विधेयक को। और जब दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित कर दिया तो फिर ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास में जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं। अगर इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल था, वो जो विधेयक था, वो क्या बन गया, कानून बन गया। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही कानून। लेकिन आप यूं सोचिए, अगर इतना आसान है कि इन्होंने पारित कर दिया तो ये भी पारित कर देंगे। कुछ आप लोग दिमाग लगाएं कि हो सकता है कि प्रथम सदन ने पारित कर दिया, दूसरा जो सदन है वो क्या कर रहा है, उसको पारित नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं को इतना प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सीटों का आवंटन नहीं होना चाहिए, अगर महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाएगा तो पुरुष क्या करेंगे। इस तरह की मानसिकता लेकर पुरुष प्रधान सांसद कुछ बैठे हुए हैं, जो मैं नाम नहीं लूंगा। आप लोगों ने, अगर आप लोग संपादकीय अंश वगैरह या पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया था, और अभी तक आप लोग देखिए संसद में पड़ा हुआ है ये बिल और पारित नहीं हुआ है। तो कुछ लोग हमारे जो सांसद हैं उसका विरोध करेंगे। तो दूसरे सदन ने, यहां लिखे हम बात करें, दूसरे सदन ने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, कानून बन गया। अगर दूसरा सदन पारित नहीं करे तो यहां प्रश्न बन गया ना कि दूसरा सदन उसको पारित नहीं करे, वो प्रोसीजर वहां नहीं हो रहा है, बोले नहीं हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा सदन इसको पारित नहीं करे, या ये कहें 6 माह तक रोक ले, 6 माह तक रोक ले, या संशोधन सहित
वापस लौटा दे, वापस लौटा दे, और पहले वाला सदन इसको नहीं माने, नहीं माने, तो ये स्थिति क्या बन रही है यहां पर, दोनों सदनों के बीच बैलेंस जो था वो खत्म हो गया, यानी क्या बन गया, गतिरोध। दोनों सदनों के बीच में क्या आ गया, गतिरोध पैदा हो गया, और इस गतिरोध की वजह से ये जो विधेयक है वो डिले हो गया, और डिले हो गया तो आप जानते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा ये आपका जो कानून बने, तो इसके लिए आप लोग ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, यानी आप कहें हम लोग क्या करेंगे, इसमें संयुक्त बैठक बुलाएंगे, और संयुक्त बैठक जो है वो कब बुलाई जाती है, जब दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए, जब दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए, तो आपके जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, जब दोनों सदनों में गतिरोध पैदा हो जाए तो क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब इस संयुक्त बैठक को बुलाता तो कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना जो टॉपिक था उसमें इसको हमने अच्छे से पढ़ाया था, आप लोग देख लें उसका, इसका आर्टिकल 108 है, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करेगा कौन, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा आर्टिकल 118 में, 118 और 108 संसदीय प्रक्रिया 118 के तहत। तो यहाँ पे 118 108 में तो राष्ट्रपति बुलाता है ये अध्यक्षता नहीं करेगा, राष्ट्रपति केवल ये कहेगा कि इसको, इस गतिरोध को दूर करें, इसलिए इनकी कंबाइंड बैठक बुलाई जाए, संयुक्त बैठक बुलाई जाए, और इसकी अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा स्पीकर करेगा। अब देखिए उस विधेयक पर बात हो रही है जिसपे गतिरोध पैदा हो गया, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा सदन उसको पारित नहीं कर रहा, तो यहाँ पर गतिरोध को दूर करने के लिए सेंट्रल हॉल में इन दोनों सदनों की, कौन से सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एलएस और आरएस, इन दोनों की कंबाइंड बैठक बुलाई जाएगी। और कंबाइंड बैठक में आप लोग देख सकते हैं कि लोकसभा के तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543, और राज्यसभा कितने हैं, 245, तो 543 245 बराबर 788 लोग क्या हो गए, इकट्ठा होंगे, एक जगह बैठेंगे, और उस विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा है। और इस 788 ऐसे मान लो कि उस दिन सारे उपस्थित थे, मानो आप तो उसका सामान्य बहुमत से वो क्या होना चाहिए, विधेयक पारित होना चाहिए। तो 788 का सामान्य कितना हो गया, 395, लगभग 94 हो गया, और प्लस 1 यानी आधे से एक अधिक, तो 395 लोगों ने इसके पक्ष में डाला तो विधेयक पारित हो जाएगा, अगर विपक्ष में डाला तो गिर जाएगा, ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम सामान्य बहुमत की बात करते हैं, तो यहाँ जीत किसकी होती है, जिसके पास ज्यादा सदस्य उसकी जीत होती है। तो सबसे ज्यादा सदस्य किसके पास में है, लोकसभा के पास में है, तो यहाँ लोकसभा हमेशा ही जीतती है कंबाइंड जब बैठक होती है। और अब तक अगर आप लोग देखें तो संयुक्त बैठक जो हुई है वो कितनी बार हुई है, आज तक के इतिहास में भारत में संयुक्त बैठक अभी तक 3 बार हुई है। कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। कब कब हुई है, 1962 या 1961 दहेज प्रथा को लेकर बनाई गई थी, उसके बाद 1978 में बैंकिंग सेवा, और उसके बाद 2002 में पोटा आतंकवादी निरोधक कानून, पोटा आतंकवादी दहेज निरोधक कानून बनाया गया था। उसके लिए इस तरह गतिरोध पैदा हो गया था 1961 में, 1978 में फिर बैठक बुलाई गई, और उसमें बैंकिंग सेवा को लेकर विधेयक था। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, या मोरारजी प्रधानमंत्री थे, और यहाँ पे नेहरू जी 1961 में। तो अभी तक 3 बार बैठकों का आयोजन किया गया है। तो ये स्थिति आपकी इसको लेकर बनती है कि जब दूसरा सदन पारित नहीं करे
अस्वीकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने ये बातें आती हैं। और उसके बाद देखते हैं हम कि इसकी अध्यक्षता ये करीता है। उसके अलावा एक बात और है इसमें कि एक राष्ट्रपति का भी तो पेज है यहाँ पर। ये तो आपका क्या हो गया, दोनों सदनों की बात हो गई। तीसरी बात अगर हम बात करें तो कौन सी बनती है? तीसरी बात अगर बनती है कि मान लीजिए दोनों सदनों ने पारित कर दिया, दोनों सदनों ने पारित कर दिया और राष्ट्रपति ने मना कर दिया, राष्ट्रपति ने मना कर दिया, तो भी वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। और आर्टिकल 111 में 3 परिस्थितियां हैं जिसमें पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसके बाद आए तो बाध्य है, और जैविक पॉकेट विटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हम लोग देख सकते हैं इसको। तो अब तक की क्लास में आप शायद कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं और कैसे कैसे कानून बनता है भारत में। ये आपने देखा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में साधारण विधेयक को लेकर अगर कानून बनाना है तो 6 माह तक केवल राज्यसभा रोक सकती है, और लोकसभा में उसे पारित होने के बाद अगर राज्यसभा के पास जाता है 6 महीने तक, अगर उसे वो पारित नहीं करे तो गतिरोध माना जाता है, तो कंबाइंड सेशन बुलाया जाता है। ये शायद आपको सारी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको इसके अलावा अगर आपको टॉपिक्स के संबंधित, जैसे राष्ट्रपति के पास में 111 में क्या क्या बात करेगी हमने, ज्ञानी जैल सिंह ने कौन से टॉपिक ऑफ जेबी विक्टो किया था, तो आप लोग हमारा चैनल है मेगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आप लोग वहां जाके राष्ट्रपति को देखें, तो राष्ट्रपति की पावर्स में आपको ये विधेयक के बारे में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।